सभी दोस्तों नमस्कार। ये हमारे गांव दौलतावाली तहसील पीलीभीत जिला हनुमानगढ़ राजस्थान का गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र है। आज हम इस हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो सभी दोस्तों से ये आग्रह है कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको भी पता लगेगा कि कोरोना सच में है या नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी न लगे तो आप हमारे चैनल को अनफॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और मीडिया रहोगे थे मीडिया जनता ना पूछ तो राय तो लेस का डॉक्टर नहीं मैं नॉर्मल पूछा मारो तो मैं तो अभी यूट्यूब चैनल बनाया सागे में कर ही लेना है। पूछ रहे हैं उसका कैसा होता है, इसका कोई निकाह हो गया मेरा ठीक है। अभी मास्क लगा के रखो। आपसे इजाज़त ले रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो भी बनानी है। अच्छा, कहाँ से आए? यही लोकल है सर, गांव से। नहीं कोई न्यूज़ में हो जैसे कि न्यूज़ के तौर पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बना लो, कुछ क्या बनाना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, 2 गज की दूरी पे मास्क रखें, अभी गर्म पानी पिए, ज़्यादा करें ना। तो ये सर आप ऐसे बताओ, पहले तो ये होता कैसे है? ये आजकल तो क्या है, साधारण खांसी जुकाम तो हर एक को ही हो रहा है। हाँ प्लस लेकिन ये अपने को ये है भी इसका अपने को टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे ही खांसी जुकाम जैसे ही अगर एक बंदे को खांसी हो जाए मान लो, तो उसको साथ ऐसे नहीं है कि वह बैठा रहे या आसपास गांव वालों से दवाई ले ले कोई आरएमपी से। पहले वो हॉस्पिटल में, क्योंकि आजकल हर जगह पीएससी खुल गई है, तो वहाँ जाके अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए, इससे कि दूसरों को भी बचाव हो। ठीक है ना, अगर नहीं देगा तो एक दूसरे से फैलाव हो रहा है, क्योंकि वायरल में भी ऐसा ही होता है। इसलिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है आजकल, और सरकार फ्री में टेस्ट करवा रही है, तो क्यों ना करवाना चाहिए इसमें सबको। नहीं साहब, एक आप मेरे को ये बताओ, जो वैक्सीन भी लग चुकी है, हाँ जी, फिर भी कोरोना होने का क्या कारण है? कोरोना का यही है, क्योंकि ये कोरोना वेरिएंट बदल रहा है, रूप बदल रहा है। कभी कभी डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, समझिए। अब जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है, तो इसके रूप बदलने के कारण इसलिए इसको अपने को टेस्ट करवाना जरूरी है। सर किसी ने ये इंजेक्शन है, ठीक है? हाँ जी। और ऑनलाइन दोनों बोल रहे, इसका क्या कारण है? क्या चीज़ है? इंजेक्शन एक वो है और ऑनलाइन दोनों बोल रहे, इसका क्या कारण है? ये तो जो चढ़ाया है जिसने, वहाँ चेक करो, वो तो उनकी गलती है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये तो बहुत गलत है भी, अगर एक लगवाया और दोनों ऑनलाइन दिखा रहे तो। और एक व्यक्ति के 2 सर्टिफिकेट हो सकते हैं? नहीं, वो तो एक सर्टिफिकेट में ही दोनों आएगा भी, फर्स्ट डोज शो करेगा। एक व्यक्ति के 2 सर्टिफिकेट हो सकते हैं? ऐसा कैसे होगा? एक सर्टिफिकेट में उसमें शो करेगा अच्छा। भी फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड लगी है, प्रिकॉशन डोज लगी है। हाँ, ऐसा है, एक ही हो गया। सर्टिफिकेट एक ही होगा, एक में डिटेल आएगी। ये 2 है, नहीं, आपने कहाँ से लगवाया था? 2 यहाँ से लगवाए और एक पीलीभीत बाजार का होता है, 2 मिनट लगवाए नहीं। नहीं, वो तो अपने पूछो कहाँ से, कौन से था, हेल्थ वर्कर कौन था वो? मैंने तो 2 यहीं से लगवाए, ठीक है? नहीं, कौन सा लगाने वाले को पता है आपका, क्या कौन था? हाँ, वो सर्टिफिकेट नाम है, और मेरे 2 सर्टिफिकेट हो रहे हैं सर। वो तो ऐसे कैसे हो गया? नहीं, अभी पूछ लेते हैं। और दोनों बोल रही हूँ मैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। एक डोज वाले को कोई खतरा है? ये खतरा सबको है देखो, लेकिन ये एक तो बॉडी पे डिपेंड करता है वो कितना सहन सकती है। प्लस ये है भी, दोनों डोज लगा लोगे तो गवर्नमेंट ये कहती है भी सीरियस नहीं होगा, सीवियर नहीं होगा फॉर्म उसकी कोविड की। ठीक है ना। अब प्लस अगर कोमोर्बिडिटी वाले हैं, जैसे बीपी रहता है, शुगर रहता है, तो उनके लिए फ़ायदा है ये। तभी अब सरकार ने तीसरी डोज स्टार्ट कर दी। अमेरिका जैसे शहरों में तो 60 से 70% हो चुका है स्टार्ट, थर्ड डोज लगना। ठीक है ना, उसका फ़ायदा है। लेकिन ये नहीं कहते भी भाई जान बचेगी अपनी, लेकिन ये है भी सीवियर नहीं होगा। ये पहले तो मैंने यहाँ से लगवाई, ठीक है? हाँ जी। और ये दूसरी मैंने लगवाई नहीं है। नहीं, वो बुला लेते हैं, हमने बुलाना, शिव जी को बुलाना, विष्णु जी, वही पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर सर जिसके 2 डोज लग गई है, उसको तो सरकार भी कह रही है, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, उसको कोई खतरा ही नहीं है। ये बात आप मान रहे हो, आप डॉक्टर हो, तो 2 डोज लगने के बावजूद ये कैसे हो रहा है? नहीं, कैसे पॉजिटिव कैसे हो रहा है? हाँ, वो तो इसका फॉर्म है ना, उसके वेरिएंट अलग अलग हो रहे हैं। सर या तो इसके अंदर भी, मैं आपको एक मेरी बात हाँ जी, हाँ जी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ आपको, वैसे भी या तो हम लोग चूतिया हैं या सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक वो चूतिया है। कौन है इसका हमारे को मेन बारूफ चाहिए, इसका हमारे को कुछ रिजल्ट दो। ये तो है ना भी, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो हमें ऊपर से सरकार ऑर्डर देती है कि भाई सबको लगनी चाहिए, सबकी सेफ्टी के लिए। ठीक है ना, हम तो उसका पालन करेंगे। अब ये हो तो रहा है, मानी बात है, लेकिन ये अभी ऊपर से अभी तक, क्योंकि सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई भी दवा मार्केट में आती है तो वो एक्सपेरिमेंट के साथ आती है।
ठीक है ना, जब चूहों में होता था, अब का आजकल तो बंद हो गया सिस्टम, ठीक है, तो उसके साथ ही अपने को चलना पड़ता है। अपने सीधा तो स्टार्ट कर नहीं रहे, उसके ट्रायल्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तभी अपने बंदों में यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो सही है सर। तो पर इसको इसका जब सरकार ने, मान लो डॉक्टर ने किन्हीं ने कह दिया हमारे को डबल डोज लगवाना अनिवार्य है, उसके बगैर बाहर ही नहीं जाने हाँ देंगे, जी। और उसको कोरोना भी नहीं होगी, हाँ तो जी। फिर वो डबल डोज लगने के बाद उसकी कोरोना कैसे हुई, ये चाहिए हमारे। तो वही बात कह रहा हूँ ना, वेरिएंट का है ये तो अपने वही है। अब जैसे कोई भी अपने उसका लगा लेते, वैक्सीन लगा लेते हैं, तो उसका वेरिएंट बदल रहा है, तो तभी उस पर स्टडी चलती रहती है, क्योंकि अपने पास क्या साल था, कोविड हुए साल था। है ही नहीं, क्या चीज़ है? या तो कोरोना है नहीं, नहीं, कोरोना तो है, तो उसका फिर ये बात तो नहीं फिर समझे सरकार का कोई भी। नियम- अपने कोरोना एक मेरी बात सुनो, साल हो गया, ठीक है ना, लेकिन साल में वैज्ञानिक को इतना टाइम नहीं मिला अभी वो इतनी स्टडी कर पाए भी इसका कैसे रूप बदल रहा है। वो तो उनके पास जैसे वो होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, उस हिसाब से वो आगे आगे देते रहते हैं मेडिसिन, आप अपने को समझ गए ना, धीरे धीरे जाके। अब पहले तो जैसे हमारी डोज लगी हुई है, पहले हमारी डोज, पहली डोज के बाद दूसरी डोज हमारी महीने बाद ही लगी, अब उसके बाद सरकार कहने लगी 84 दिन बाद लगवाओ, ठीक है ना। ये तो धीरे धीरे जैसे स्टडी होती रहती है, वैसे वैसे इसमें मतलब बदलाव होते रहते हैं। ये तो जब जैसा हमारे पास ऊपर से आएगा ऑर्डर वैसे ही देंगे हम। ये देखो शिव जी बुलाएगा, देखना यार ये क्या कह रहे हैं, देखना 2 सर्टिफिकेट किस ये हिसाब फिर से हैं। सर कौन सी बीमारी वालों को ज्यादा होता है कोरोना? कोरोना देखो कोई किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सबको हो रहा है कोरोना। बस ये फॉर्म का, एक तो फॉर्म इसकी है जो वेरिएंट का है, प्लस ये इसका सीवियरिटी कितनी है। अगर कोमोर्बिडिटी है, हाइपरटेंशन, शुगर के मरीज हैं, तो उनको अगर पहले ही कोई अस्थमा की दिक्कत है, उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। छोटे बच्चों में जल्दी सही हो रहा है, बस ये है, होने को सबको हो सकता है, ऐसे कोई नहीं अभी कोई छोटे बड़ों को या। एक हॉस्पिटल में दवाई जांच तो कराने आते हैं शुगर की, हाँ जी, वो कोरोना टेस्ट क्यों किया जाता है उनका? कोरोना टेस्ट है, जैसे वो टेस्ट तो करवाने अपनी शुगर जांच कराने आया है, यहाँ पर जांच करते हैं कोरोना की, ये क्या कारण है? सर ये हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तभी तो हम आए हैं। नहीं हम 4 लोग इकट्ठा होके, कैमरा मेरा खुद का है। नहीं, वो तो ठीक इसीलिए है, तो मैं लेके आया हूँ। नहीं मैंने नहीं करवाई होगी, क्योंकि मैं तो इसी हॉस्पिटल से हुई है, किसी ने करवाई हो वो हमारे को पता नहीं किसने की नहीं, है। अगर आपके पर्ची है, मैंने लिखा हुआ है आरटीपीसीआर टेस्ट, फिर तो माने। सर मेरे पापा जी यहाँ पे करीबन 10 दिन पहले आए हैं, ठीक है। शुगर के टेस्ट करवाने के। उनका काफी टाइम से हनुमानगढ़ से गेट हॉस्पिटल में शुगर की दवाई चल रही है। हम हर जांच पे उनकी वहाँ से टेस्ट डॉक्टर करते हैं, वो सीनियर डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। तो कभी भी उसके अंदर कोरोना का कोई मैटर ही नहीं आया। आज एक करीबन ये 5वां महीना 2021 से ये दवाई चल रही है उनके गेट हॉस्पिटल से। यहाँ पे शुगर टेस्ट करवाने के लिए सुबह सुबह वो आए हैं। आने के बाद यहाँ से उनका ब्लड लिया है, जो भी जांच है कोरोना की वो की है। 2 दिन बाद में बोल दिया पॉजिटिव है। ये क्या नियम है? सिम्टम होंगे तभी बोला होगा ना पॉजिटिव। तो सर ये नियम कहाँ का आ गया? हम हनुमानगढ़ से जब दवाई ले रहे हैं कंटिन्यू प्राइवेट हॉस्पिटल से, उसके अंदर कभी नहीं बताया। ये वो बदलाया तो नहीं, लेकिन पहली बात तो हमें सरकार यही कहती है जो मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं ना, क्योंकि अब कोरोना क्या हवा में फैल चुका है, ठीक है ना। अब आपको बढ़िया हो गया, पता चल गया पॉजिटिव है, तो दूसरे बचाव रख सकते हैं इससे, ठीक है ना। बचाव तो रख सकते हैं, हाँ जी। बचाव तो हम कंटिन्यू रख ही रहे हैं, ठीक है। उसका तो हमारे को भी पता है सर। ठीक पर है। जो मरीज आए दवाई लेने के लिए, उसके आधार पे उसकी पहले तो वो चेक करो ना। क्या शुगर तो करते ही करते हैं, वो तो ऐसे प्रिकॉशनरी किया होगा, लेकिन बिना सिम्टम के मैं किसी को आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं उसके करने बाद देता। आप घर पे आपके जो भी स्टाफ मेंबर हैं, सबके ब्लड टेस्ट लिए, जो भी लिया है, हाँ, वो तो। ठीक है। अब मान लो घर के अंदर 3 सदस्य है, 4 है, जो भी उनमें से एक कमाने वाला है, अगर उसको भी आप पॉजिटिव क्लियर है, आएगा पॉजिटिव, तो फिर एक घर में आ गया तो उसके अंदर 2-3 तो हो रहा ही है। हाँ। अगर उसको भी पॉजिटिव दिखा दिया, 4था दिन आप बोल रहे हो घर के अंदर रहना, बाहर जाना ही नहीं, तो फिर वो घर वाले खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे सर, ये तो सरकार के कहने ना। आप जो ये बातें कर रहे हो ना, ये बातें हमारे ये ऊपर हमारे से ऑर्डर आ जाता है, ऊपर से जयपुर से जो गाइडलाइन आती है, हमें तो उसका से आगे काम होता है, उसमें हाँ। हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें यही उसका तो हम जानकारी लेने आए हैं, तो यही हम YouTube पे डालेंगे तो कुछ जनता को भी पता लगेगा भाई ना। साहब, आपको बात बताता हूँ, वो आप जानकारी हमसे मत लो, हम तो नीचे लेवल के कर्मचारी, आप ऊपर जाओ जानकारी लेंगे। आपने हमारे को इतना आपको पता तो उतना तो आपने हमसे इतना हमें तो क्या है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, इस गांव में अपने ये बीमारी चल रही है, जैसे डेंगू फैल रहा है, फलाना फैल रहा है, तो उसको बताना, समझिए। जैसे कैंप हो रहे हैं, अब जैसे चिरंजी के कैंप हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो वहाँ हम यही सूचना देते हैं, एसडीएम सर्वे आते हैं, तो वही कह रहे हैं भी इनको जो सीजनल बीमारी हो रही है उस बारे में जागरूक करो, समझिए, जो सिम्टम हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। हाँ जी। किसी को भी सर्दी जुकाम तो मामूली सी बात है, होता है, वो डरते जाते नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कहते हैं जाते ही कोरोना की जांच करेंगे, हमारे को कोरोना बता देंगे, इसका कोई सलूशन जी?
ये फिर वो तो करवानी पड़ेगी, वो तो ऐसा है भी, अगर घर पे अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है भी जैसे ये सर्दी के मौसम में ये बीमारी तो आम होती है जी। नहीं, आम तो हो रही है कोरोना तो लेकिन सर्दी जुकाम खांसी तो पहले ही थी, अब नहीं तो आई है नई थी, बीमारी ये तो है बात, लेकिन ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है भी जिसको भी खांसी जुकाम है सारों को पॉजिटिव आएगा, समझ गए, ये जरूरी नहीं है भी खांसी जुकाम अगर हो रहा है तो कोरोना है ही उसको, वो तो टेस्ट कराने से बावजूद ही उसके बाद ही पता चलेगा कि कोरोना है या नहीं है। समझ गए ना मेरी बात, तो टेस्ट कराने का फायदा है, तो आसपास वाले परिवार वाले जो मोहल्ले वाले उससे सेफ रहेंगे, वो समझ सुरक्षित रहेंगे। हाँ जी, भी आप ऐसा नहीं है अभी खांसी जुकाम वाले हर एक को पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर वो किसी के संपर्क में आएगा हाँ जी, तभी होगा। बगैर संपर्क में आने की तो वो हो ही नहीं सकता है। हाँ जी, अब मेरी वाइफ है, हाँ जी, वो घर से खेत और खेत से घर, उनका उतना ही काम है, ठीक है, उनके कोई नॉर्मल भी नहीं है खांसी जुकाम, उनका टेस्ट आया तो उनको पॉजिटिव दिखाया, ये 2 डोज लगी हुई है उनके। ठीक है, नहीं ये कुछ नहीं है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, ऐसे गलत रिपोर्ट नहीं है। हुआ तो वो कैसे हुआ, किसी के संपर्क में आने से तो हो सकता है। नहीं, वो तो आप है, मान रहे हो, अपने को खांसी जुकाम होगा तो ही आ आप सकता है। बाहर जाते हो? मैं कंटिन्यू बार, मेरा फोटोग्राफी का काम है, ठीक मैं है, आप बाहर जाते कंटिन्यू हो? पूरे सर में। आपको सिम्टम नहीं आए, आपको क्या पता चला आपको कोरोना था या नहीं था? आपको था, मैंने 2 बार हो पहले सकता है, टेस्ट, मैं आपकी सर पत्नी मैं एक को हो गया। आपको बात ऐसा ये भी बात होता बता है। देता हूँ सर, जब हमारे गांव में फौजी साहब एक बार उनको बताया गया पॉजिटिव है, वो नथुराम जी यहाँ पे आए थे, आज से करीबन साल पहले, पहला पॉजिटिव केस था। ठीक है, उस टाइम मैं उनसे भी मैं मिला था, और मेरा फोटोग्राफी का काम है, मैं पूरे लॉकडाउन में दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे लॉकडाउन में मैं फलोदी एरिया में गया था, वहाँ पे हर गांव में दिल्ली के 10-10 15-15 मरीज आ रहे थे, वहाँ पे मैंने 15 दिन फोटोग्राफी का काम किया है। वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ टेस्ट करवाया बाकायदा, उस टाइम मेरे इंजेक्शन भी नहीं लगे हुए थे, तो मैं पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव कैसे आ ये गया। कोई कल की पॉजिटिव, कल की परसों की पॉजिटिव है, एक तो मानी सेंडियार में पॉजिटिव है, राहुल सनोक सुभाष, उसके घर पर जाके पूछा था, उन्होंने कहा भी मैं CSC पीलीवा गया था इंजेक्शन लगाने, मेरी वहाँ पे जांच की गई और मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जो सिम्टम है तो वो सिम्टम आएंगे। भाई साहब यही तो जानकारी लेने आए हम भी, उसका कोई लक्षण है, क्या कारण है, वो बताओ हमारे को। वो तो नॉर्मल जो खांसी जुकाम बुखार है वो है। हाँ, वो तो आम जनता की है। बस वो जो सैंपल हो रहा है जिसकी रिपोर्ट, ऐसे तो है नहीं है हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव निकाला जाता है। हम कोई अपनी मर्जी से कोई पॉजिटिव करते हैं, वो तो अब वही तो सरकार कह रही है, भी हो सकता है असिम्प्टोमेटिक फॉर्म हो, उसकी छोटी छोटी फॉर्म ये हो। तो या तो फर्जी काम है, या तो फर्जी काम है सर, ये आप किसी बात को हमारे को कोई संतुष्ट जवाब ही नहीं दे रहे मेरी हो। बात सुनो, हम यहाँ सैंपल लेते हैं, सैंपल लेके ब्लॉक में भेजते हैं, आप ब्लॉक से जानकारी ले लो और बोल लो। हाँ, ब्लॉक पीड़ूंगा है, ब्लॉक से जानकारी ले लो भी हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है। हम तो यहाँ सैंपल लेके ब्लॉक भेजते हैं, ब्लॉक वाले हनुमानगढ़ भेजते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बात कर लो भी आप, हमारे दौलतावाड़ी के जो सैंपल आते हैं उनकी जाँच कौन करता है? होता है, उसके बाद में वो हनुमानगढ़ जाता है, हनुमानगढ़ में बड़ी में टेस्ट होता है, उसके बाद हनुमानगढ़ बड़ी मशीन लगी हुई है, समझिए ना। हमें तो ये निर्देश दिए जाते हैं भी आपके गांव में भाई बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, तो उनको बचाने के लिए मैक्सिमम ज़्यादा सैंपल हो, समझ गए। हम तो फिर भी अभी 20-30 नमूने तो भेजते वहाँ हैं। पे लैब है, उनसे बात कर लो भी दौलतावाड़ी सैंपल जो सैंपल आते हैं वो कौन जांच करता है, वहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। बस। सरकारी हनुमानगढ़ टाउन में, हाँ, हनुमानगढ़ टाउन में MGM हॉस्पिटल है बस। वहाँ जाती है रिपोर्टें, जो हम तो सारे यहाँ सैंपल सैंपल जाते हैं। लेते हैं भेजते हैं, वहाँ जाके लैब है उनसे बस मेडिसिन ले लो। हमारा इतना ही काम है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, जो आपके ये सवाल है ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। ये सर थैंक यू, कोई ना, आपने हमारे को कुछ तो जवाब दिया, हमारे को भी पता लगा है क्या मैटर है, क्या कहाँ से क्या हो रहा है। आपने हनुमानगढ़ का बोला, चलो हनुमानगढ़ ही पता करेंगे। पता कर लियो भी दौलतावाड़ी सैंपल आवा बांगी जांच खट्टा हुआ है और कौन बांगी रिपोर्ट भेजे। बस मैं जगह भी सैंपल आवा बांगी मैं मेल कर दिया, माना भी मैं इतना सैंपल लिया सैंपल भेज दिया, अब जो को भी कार्रवाई बार हनुमानगढ़ हुआ है। इंदर आपका काम पीलिंगा होगा, आपका भी काम। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए थे इस हॉस्पिटल दौलतावाड़ी में इंटरव्यू लेने। तो ये हमारे अंकल है। तो आपने हॉस्पिटल में इंटरव्यू लिया तो आपको मतलब कोई संतुष्टजनक कोई जवाब मिला? नहीं, कुछ कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया, इन्होंने घुमा फिरा के बात आगे भेज दिए। आगे कहाँ पर भेज दिया? हनुमानगढ़ कभी जयपुर का बोल रहे हैं। तो साथ में हमारे साथ एक भैया हो रहा है, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट के लिए दिया था। आप मैंने यहाँ से 2 डोज लगवाई है। हाँ जी। और दोनों ये तो मेरे 2 सर्टिफिकेट बोल रहे हैं सेम मोबाइल नंबर पर, और 2 डोज यहाँ की बोल रही है और 2 डोज पीलीवा मंडी की बोल रही है, वहाँ से लगे हैं। फिर एक व्यक्ति के 2 डोज 4 डोज कैसे लग सकती है और 2 सर्टिफिकेट कैसे हो सकती हैं? ये तो बात सही है, पर ये डॉक्टर साहब ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने बोला पीलीवा जाकर पता करो उनसे। पीलीवा जाकर? हाँ। आपको भी आगे भेज दिया? तो देख लो दोस्तों,
यहाँ पर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हमें आगे भेज दिया। एक को बोल रहे हैं हनुमानगढ़, एक को बोल रहे हैं पीलीभंगा। कुछ तो सिस्टम हो रहा है, जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए हम आप आज इंटरव्यू लेने आए थे यहाँ पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब पर। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे हम डॉक्टर साहब के पास गए हमारी पंचायत में जो है कि कोरोना के बारे में जो भी जानकारी है लेने के लिए, लेकिन उन्होंने हमने जो पूछा उनका संतोषजनक तो जवाब उन्होंने दिया नहीं, लेकिन कह सकते हैं उन्होंने हमें आगे भेज दिया। कोई बोल रहे हैं, कई भाई को बोल रहे हैं कहीं पर जाओ, किसी को बोल रहे हैं उधर जाओ। इसका तो कोई हमें सही मुद्दा मिला नहीं, लेकिन कई हमारी जनता होती है जैसे कमज़ोर होती है, जो आवाज़ नहीं उठा पाती है, दब जाती है किसी के दबाव में आकर, तो उनके लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे। हमने अभी ये नया कॉन्टैक्ट शुरू किया इंटरव्यू लेना लोगों का, तो हम उनके लिए तैयार हैं। उनकी आवाज़ को आगे तक लेकर जाएंगे, हो सके तो केंद्र तक लेकर जाएं, बहुत आगे तक आवाज़ लेकर जाएंगे उनकी। और हमें कांटेक्ट करें, स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे हैं, किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।